तो दोस्तों यूक्रेन और रशिया की वॉर के कारण भारत और रशिया के बीच में जो चीज़ें हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। अब भारत ये कोशिश कर रहा है खास तौर पर वेपन्स को लेकर के कि रशिया के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना होते हुए हम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है या तो इनको खुद से पूरा करें या फिर हम जिन रिक्वायरमेंट को खुद से पूरा नहीं कर सकते हैं तो इन टेक्नोलॉजीज़ और साथ में इन वेपन्स को हम यूएसए और यूरोप के जो कंट्रीज़ है यहाँ से परचेज करें। तो इस प्रकार की जो अप्रोच है वो आप सबको भारत की यूक्रेन रशिया वॉर के बाद में दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों अब अगर आप यूक्रेन रशिया वॉर की भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी ठंडी हुई है, क्योंकि इस वॉर को काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है, जिसके कारण अब बाकी देशों को भी यहाँ पर अपने जो इंटरेस्ट है उनका यहाँ पर बचाव करना है। तो इसी के चलते अब रशिया भी ये कोशिश कर रहा है कि इनके जो एलाई कंट्रीज़ है जिनके साथ में ये इकोनॉमिक डील और साथ में जो डिफेंस डील्स होती है इनको कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनको और ज़्यादा सहूलियत दी जाए और वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो सैंक्शंस हैं तो यहाँ पर इनसे बचाव करते हुए इन डील्स को फाइनल किया जाए। तो इसी सब के चलते भारत और रशिया के बीच में भी कई जो डिफेंस डील्स हैं ये पेंडिंग पड़ी है। तो अब यहाँ पर रशिया की साइड से एक बड़ी डील को लेकर के पुश किया गया है कि भारत का यहाँ पर ये वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस डील के ऊपर साइन कर लिए जाए। तो दोस्तों आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को देख सकते हैं जहां पर यह बताया गया है कि रशिया वेट कर रहा है कि कब भारत लगभग 33 यानी कि 33 फाइटर जेट के ऑर्डर को प्लेस करेगा। तो आप सबको पता होगा कि भारतीय वायुसेना यूक्रेन रशिया वॉर से पहले ये चाहती थी कि हम रशिया से 21 मिग-29 और साथ में 12 की संख्या में Su-30 MKI फाइटर जेट को खरीदे, जिससे कि हमारे जो कुछ फाइटर जेट क्रैश हुए हैं तो उनके बदले में भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है तो उसमें जो गैप आया है उसको यहाँ पर फुलफिल किया जा सकता होगा। तो अगर आप रशिया के साथ में इन 33 फाइटर जेट की डील को देखते हैं तो ये भारतीय वायुसेना के लिए लगभग 2 की संख्या में स्क्वाड्रन्स को फॉर्म करेंगे, जिसका इस्तेमाल हमारी वायुसेना अपने स्क्वाड्रन के नंबर को बढ़ाने के लिए भी कर सकती होगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो थोड़ा बहुत बूस्ट है वो भी हमारी वायुसेना को इस डील से मिल सकता होगा। तो रशिया की साइड से इस डील की जो अमाउंट है उसे लगभग 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का बताया गया है। तो अगर आप इसे बिलियन में कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये लगभग 2.2 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का अमाउंट बैठता है। तो इसमें हमको 21 मिग-29 फाइटर जेट मिल जाएंगे और इसी के साथ में 12 की संख्या में Su-30 MKI फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के पास में आ जाएंगे। साथ ही साथ रशिया न केवल अब इस डील को करने के लिए तैयार है बल्कि ये अपने Su-57 और Su-75 फाइटर जेट की जो टेक्नोलॉजी है उनको भी शेयर करने के लिए तैयार है और हमारा जो सुपर सुखोई प्रोग्राम है तो वहां पर भी ये इन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजीज को बोरो करते हुए उसमें इस्तेमाल करने की परमिशन हमको दे सकते हैं। तो ये डील भारतीय वायुसेना के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले भारतीय वायुसेना को अपने दो फाइटर जेट को गंवाना पड़ा था, जिसमें एक मिराज 2000 फाइटर जेट था और साथ में एक Su-30 MKI फाइटर जेट था। तो दोनों ही कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर जेट थे, जिसके कारण हमारी वायुसेना को एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस यहाँ पर झेलने को मिला था। लेकिन इसकी जो पूर्ति है वो हम नए फाइटर जेट को खरीद करके कर सकते हैं और अभी के लिए जो ऑप्शन है वो रशियन Su-30 MKI और मिग-29 के तौर पर ही देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप राफेल और साथ में हमारे खुद के स्वदेशी फाइटर जेट की बात करते हैं तो राफेल को लेकर के तो केस ऐसा है कि अभी ये नहीं पता है कि इसको हम 36 की संख्या में खरीदेंगे या फिर पूरी MMRC डील को एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पर 114 राफेल फाइटर जेट को खरीदा जाएगा। इसके बाद में रही बात हमारे स्वदेशी फाइटर जेट की, तो हमारे जो तेजस Mk-1A फाइटर जेट हैं ये अगले साल से ही भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो तेजस Mk-1A फाइटर जेट हैं ये ना तो मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है और ना ही इसको हम हैवी वेट कैटेगरी का फाइटर जेट कह सकते हैं। ये एक लाइट वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है जो कि हमारे मिग-21 फाइटर जेट की जगह लेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो गैप भारतीय वायुसेना के लिए बन रहा है तो उसके लिए इस डील को एग्जीक्यूट करना ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी यहाँ पर हम कैसे यूएस और यूरोप के दबाव को काउंटर करते हैं तो ये भारत के ऊपर है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ और साथ में वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ क्या भारत को इस डील को करना चाहिए या फिर नहीं, तो इसके बारे में भी आप नीचे ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।